जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एटम बम के साथ अपने जो उसका वकार है, जो जिस स्टेज पे वो खड़ा हुआ है अपने दबदबे पे, किसी से डरता नहीं है। अगर यही दे देंगे तो हम सबसे डरेंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। सर हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब ज़रूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री लाइक सिंगापुर, इनके पास एटम बम है। जो खलीज मुबालिक है इनके पास एटम बम है नहीं है। सो वो कैसे अपने इकानमी को बूस्ट करते हैं, वो कैसे चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक़दार को रिकन्सिडर करना चाहिए। And by the way, we don't need like atom bombs, these types of things. We need education. वापस जो है 1947 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं। हम बेहतरीन हल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। ये आज़ादी हमने इसलिए नहीं ली थी कि हम अपने जो है एसेट्स और अपने घर का सामान बेच के गुजारा करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दब के रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं ख़ुद एक जो है ना वो साउथ पंजाब से आया हूँ इधर जॉब करने के लिए। हमें पता है हम कौन से मसाइल को फेस करके इधर पहुँचते हैं, किन चीज़ों की हमें मुश्किलात हैं। अगर वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ क्या करने आते। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जिसने पूरे पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। जौहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? इरफान अमजद। इरफान सर क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ। ज़बरदस्त सर, इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने हमें कर्जा ना दिया तो हमने अपना जौहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, इनकी नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जो दिन ब दिन अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आए दिन वो अपना कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। चांद के साउथ पोल में वो पहुंच गए हैं, नए नए मिशन वो लॉन्च कर रहे हैं और हमारे पास जो अल्लाह अल्लाह करके एक एटम बम हमने बना लिया है, आज हम उसको भी बेचने निकल पड़े हैं। जी, इसमें देखें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो जौहरी हथियार बनाए थे ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें और इसको हासिल करें, जिसके लिए कि डॉक्टर AQ खान ने कुर्बानी दी, उन्होंने मेहनत की, बाकी सारे पाकिस्तानियों ने ये सब मेहनत की। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई बच्चगाना सी स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में तो हमें चाहिए कि अपनी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को बेहतर करें, अपनी करप्शन को ख़त्म करें और हमारे जो हालात हैं इसमें जब तक हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो सबसे पहले तो हमें इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। जो IMF है, IMF ऑब्वियसली अगर वो ये तो नहीं कहता कि आप अपने एसेट सेल करें और एसेट सेल करके अपनी जो है वो हम कितने कब तक अपने घर का सामान बेचेंगे। अगर ये भी बेच दें उसके बाद फिर क्या बेचेंगे? ये चीज तो बेच दी है, हर चीज तो बेच दी, हमारे पास बचा क्या है? अपने एयरपोर्ट्स, अपनी बंदरगाहें तक
है? यही तो बात है कि यही तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कब तक ये सामान बेचेंगे। कहीं तो आपको रुकना होगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद तो फिर ये है कि इससे बेहतर है कि हम वापस जो है 47 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं। हम बेहतरीन हल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। ये आज़ादी हमने इसलिए नहीं ली थी कि हम अपने जो है एसेट्स और अपने घर का सामान बेच के गुजारा करेंगे। हमने इसलिए ली थी कि हम यहाँ पे सेल्फ सस्टेनेबल हों और यहाँ पे हमें मजहबी और इकनॉमिकल हर किस्म की आज़ादी हो। लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 साल से यही सुनने को मिलता है, क्योंकि ये सारी रूलिंग एलीट वही है जो 47 में पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थी। आज वो सारी हमें रूल कर रही है और हमें ये समझाने की कोशिश कि बड़ा मुश्किल है गुजारना। अगर इतना मुश्किल है तो अपने अयाशियाँ ख़त्म करें। अपने जो हम लल्ले तलल्ले है, अगर यहाँ से अभी भी कोई मिनिस्टर गुजरेगा तो 400 गाड़ी का काफिला गुजरेगा। क्यों गुजरेगा भाई? इतनी अब हमें इंडिया से खतरा रहा ही नहीं, अब हमें इन लोगों से खतरा है। इन्होंने पाकिस्तान का हर एसेट बेच दिया है, हर एसेट गिरवी रखवा दिया है। मेरा ख्याल है वो वक्त करीब नहीं है जब पाकिस्तान के अवाम भी ये लोग बेचना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली देखें, अवाम तो हम पहले भी बेच रहे हैं। हमने कब नहीं बेची अवाम? देखें हमारे अवाम का, मुझे ये बताएं कि किसी पाकिस्तानी का खून कितना महंगा है। अब भी अगर रेमंड डेविस का वाक़या देखें तो कितने पैसों में हम बिके। उसके अलावा एमएल कांसी का वाक़या देखें तो उसमें हम कितने पैसों में बिके। तो हमारी आवाम का तो जो है वो खून तो वैसे भी बड़ा सस्ता है। और आज भी अगर देखें तो अब यहाँ पे अगर कोई किसी को मार के चला जाए या इवन कोई दहशतगर्दी कर जाए तो हम क्या कर रहे हैं? कोई डेटरेंस नहीं है। कितनी सिक्योरिटी आम पब्लिक को हासिल है? ये सिर्फ सिक्योरिटी जो अवेलेबल है वो सिर्फ इन लोगों को जो रूलिंग क्लास है सिर्फ उसको अवेलेबल है। सर सोशल मीडिया पे ना एक जंग छिड़ गई है जब से इसहाक डार का ये बयान सामने आया है। तो सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने सोची समझी साजिश के तहत जो है इन सियासतदानों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया था ताकि आज ये दिन देखना पाकिस्तान को नसीब हो चुके। आज ये दिन जो पाकिस्तान में इसहाक डार साहब जो हमारा जोहरी जंगी सामान नीलाम करने की बातें कर रहे हैं, इसी दिन के लिए अमेरिका ने इन सियासतदानों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया था। देखें अमेरिका या कोई भी मुल्क हो वो अपना मकासद हासिल करेगा। हमने अपने मकासद हासिल करने हैं, हमने अपने मुल्क को देखना है। वो अपनी पॉलिसीज़ और अपने ममालिक की पॉलिसीज़ को ही देखेंगे ना। वो ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान का बेनिफिट किस में है, वो सिर्फ ये देखेंगे उनका बेनिफिट किस में है। यहाँ पे अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए, जैसा कि उसने कोशिश की अफ़गानिस्तान में, वो नहीं हासिल कर सका। अब पाकिस्तान है, उसको कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहिए चाइना को कंटेन करने के लिए और रशिया को कंटेन करने के लिए। तो उसको लिए बेहतरीन ऑप्शन पाकिस्तान है। अगर उसने रूलिंग क्लास को यहाँ पे सपोर्ट करके इवन रजीम चेंज किया भी है तो देखें हम जब तक तो खुद बुरे नहीं हैं तो हमें कोई बुरा बना नहीं सकता ना। हम खुद बुरे हैं इसलिए हमें कोई लालच देकर या हम पर मसलत कर रहा है ना। तो अगर हम खुद सीधे हो जाएं, हम ये सोचें कि नहीं हमारा मुल्क पहले है बाद में कोई और मुल्क है ना, तो हम अगर अपनी पॉलिसीज़ ठीक करें, अपनी इकनॉमिक मुआशी पॉलिसीज़ को ठीक करें तो इंशाल्लाह ताला इस पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं है। क्या हमारे पास रेकोडेक के एसेट्स नहीं है? क्या हमारे पास पानी नहीं है? क्या हम अपने रिसोर्स सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पर नहीं जा सकते हैं? हम सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ है कि विल का। वो एक इंग्लिश में वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर विल नहीं होगी तो वे नहीं होगा। ठीक है, हम विल पहले अपनी जो है वो शो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तो हर शोबा है ज़िंदगी में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है। सर आपको पता है इसहाक डार जो पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो हमारे पास जो जोहरी जंगी सामान है हमने वो रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, उनकी नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारे जौहरी प्लांट का मकसद है जिस बुनियाद पे वो बनाया गया है मुसलमानों की हिफाजत के लिए, अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए
जितने आसपास के मुल्क मुसलमान हैं उनकी हिफाजत के लिए बनाया गया। अगर हम इसे ही सेल कर देंगे तो पाकिस्तान के पास या दूसरे मुल्क जो हमारी हमसे उम्मीद रखते हैं कि बुरे वक्त में या मुसीबत में किसी हम उनका साथ देंगे, तो उनकी और पाकिस्तान की सबकी मेहनत ज़ाया कर देंगे ये लोग। सर, इतने इस्लामी ममालिक पे बुरा वक्त आया है, अगर आप फ़लस्तीन की ही बात करें तो बताएं, हमने इस्तेमाल किए अपने एटम बम, हमने मदद की किसी मुल्क की? नहीं, वो तो टेबल टॉक की बातें हैं। ऐसे जौहरी जो है बम वगैरह वो इस्तेमाल तब होते हैं जब सर से पानी गुजर रहा है। टेबल टॉक चल रही है, पाकिस्तान की भी चल रही है और मुमालिक भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये टेबल टॉक से ये मामला क्लियर हो जाएंगे। अब ये बताएं ना कि ये जो हमारे सियासतदान हमारे जौहरी जंगी सामान को बेचने निकल पड़े हैं, क्या हम अगर IMF हमें कर्जा नहीं देगा तो हम मुल्क बेचना शुरू कर देंगे? पहले हमारे पास बचा क्या है? आधे से ज़्यादा पाकिस्तान हमने गिरवी रखवा दिया हुआ है। गिरवी रखवा के इन्हीं के अकाउंट्स में गए हैं, सभी इन्हीं के पास है। ये जौहरी हालात जो हैं वो बेचने की बजाय खुद की प्रॉपर्टी सेल करें। जो इतना पैसा इन्होंने बाहर के मुल्क में रखा हुआ है वो दे पाकिस्तान को, उससे मदद करें, ना कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, जो पाकिस्तान की बुनियाद है, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है एक एटमी ताकत बन के, अगर वही सेल कर देते तो फिर तो हम साहेब भी हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे। सर, इसी बम की बुनियाद पे तो हम दूसरे मुल्कों को तड़ियाँ लगाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी रखी, और आज इसी बम को हम कह रहे हैं कि हम बेच देंगे। तो ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ। मुस्तकबिल का सोचे, इन हालात का नहीं सोचे। ये तो वैसे भी गुजारा कर ही, जितनी महंगाई है अभी भी गुजारा कर ही रही है। अगर बेचने से हालात मजीद ख़राब होंगे, बेहतर होने की बजाय मजीद ख़राब हो जाएंगे। आज नहीं कल 10 साल 5 साल में हम दूसरे मुल्कों के नीचे आ जाएंगे। ये जो अब महंगाई है ये कुछ भी नहीं रहेगी, उस वक्त ये महंगाई भी संभाली नहीं जाएगी किसी से। अब ये बताएं कि पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। ज़्यादा लोगों को उनका कहना है कि हमें रोटी चाहिए, हमें एटम बम नहीं चाहिए, तो क्या करें फिर? अब अपना नजरिया है हर बंदे का। अच्छा। हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती। अच्छा। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एटम बम के साथ अपने जो उसका वकार है, जो जिस स्टेज पे वो खड़ा हुआ है अपने दबदबे पे, किसी से डरता नहीं है। अगर यही दे देंगे तो हम सबसे डरेंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। सर, हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जहादी हैं, हमें भी जब ज़रूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। सही है। तो इस बात पे कोई राय नहीं है कि जहादी रहते हैं या जो भी रहते हैं, लेकिन जब जी एक साथ हो जाएंगे ना फिर एक कौम बन के निकलेगी। तो सर, पहले इस मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ तो निकले ना, फिर जहाद की बातें हम करेंगे। पहले इस सियासतदानों ने जो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते? हमसे अच्छा तो बांग्लादेश है, उनकी आवाम निकली, शेख हसीना बाजी का तख्ता पलट के रख दिया उन्होंने। सही है, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन ये अवाम के अवाम को डराया इस लिहाज से जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अवाम निकल भूख की वजह से परेशान है और ऊपर से प्रेशर है जूतों वालों का, इस वजह से अवाम भी नहीं निकल रही। जो निकलता है उसे उठा के अंदर फेंक देते हैं। ये इमरान खान का सपोर्टर है, ये फलां का सपोर्टर है, महंगाई के लिए निकल रहे हैं, लेकिन महंगाई का नाम ही नहीं है। सियासतदान अपनी सियासत कर रहे हैं, हर बंदा ही। ये जो अब पार्टी है ये सियासत नहीं है, ये तो मुसल्लत किए गए हुए हैं। ये सभी को पता है, आउट ऑफ कंट्रीज़ को भी पता है कि ये लोग मुसल्लत हुए हैं, ये सियासत से नहीं है। कभी आपने सुना कि इंडिया अपनी कोई चीज़ बेच रहा है या गिरवी रखवा रहा है? नहीं, कभी नहीं सुना। ये पाकिस्तान को याद है, इनके हमारे सियासतदानों को ये आदत है बेचने की, लूटने की, काटने की, सभी कुछ करते हैं ये सियासतदान। तो इस सियासत पे लानत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो हमने अपना जौहरी जंगी सामान रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा। एटम बम की नीलामी यकीनी है। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जो अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, उनकी आर्मी ऑलरेडी हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। आए दिन वो कहीं ना कोई अपना जो है टेस्ट करते हैं, कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं, नए नए जंगी बहरी बेड़े बना रहे हैं, और अगर हमने एक बम बना ही लिया है तो आज पाकिस्तान के सियासतदान उसे भी बेचने पे निकल पड़े हैं। ये तो बेसिकली सरासर झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। ये शुरू से ही जो है ना वो अमेरिका के गुलाम आ रहे हैं। आज तक इन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। तो ये सिर्फ अपनी जो है ना वो हुकूमत को इंगेज करने के लिए, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, एक सियासी बयानिया बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है ये इसमें। यानी आपको लग रहा है कि एम ही छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले। आप क्या कहना चाहेंगे इसहाक डार साहब के इस बयान पे?
फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री लाइक सिंगापुर, इनके पास एटम बम है। जो खलीज मुबालिक है इनके पास एटम बम है नहीं है। सो वो कैसे अपने इकानमी को बूस्ट करते हैं, वो कैसे चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक़दार को रिकन्सिडर करना चाहिए। एंड बाय द वे वी डोंट नीड लाइक एटम बम्स, these types of things. We need education, we need the boost in our economy, we need something special. So if we do have the atom bomb, what we will do? ये बड़ी अच्छी बात की है भाई ने यहाँ पे कि हमें अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छा हेल्थ का निज़ाम चाहिए, हमें अपनी इकॉनमी बेहतर करनी है, हमें इस मुल्क के हालात बेहतर करने हैं, हमें एटम बम नहीं चाहिए क्योंकि एटम बम होने से हमारे मुल्क का कोई भला नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने अच्छी बात की है, लेकिन एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दबके रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं ख़ुद एक जो है ना वो साउथ पंजाब से आया हूँ इधर जॉब करने के लिए। हमें पता है हम कौन से मसाइल को फेस करके इधर पहुँचते हैं, किन चीज़ों की हमें मुश्किलात हैं। अगर वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ क्या करने आते, हमें पता है इन चीज़ों का। लेकिन ये सरासर अपना एक बयानिया बनाने के लिए, अपनी हुकूमत को आगे लाने के लिए, अपोजिशन को जो है ना वो एक नीचे दिखाने के लिए ये बयान दिया गया। इसकी कोई जो है ना वो पाकिस्तान के साथ और एटम बम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर, इसी एटम बम की वजह से आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की, मैं कहती हूँ ये एटम बम हमारे लिए वबाले जान बन चुका है। अमेरिका ने एक सोची समझी साजिश के तहत इन सियासतदानों को हमारे सरों पे मुसल्लत किया ताकि आज ये दिन हमारे सियासतदान ये बातें कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इकानमी की बात कर ले, तो हमें पीछे जाना पड़ता है। So we have to go back into 1947. Up to now, what we had done for the economy. First of all, we need to think upon this. We have done nothing for boosting our economy. We have done nothing for export, for import, for each and everything. If we have get something like if we become richer in the Ayub eras, so how? Could someone explain us to you? Could someone is able to explain how our economy boosted? We started giving money to the Germany, nothing. And from the start, the US were giving us money and we were dependent on them. If they aren't giving us right now, so what we can do? देखिए ना, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि हमारा मुल्क कर्जों के ऊपर चल रहा है। 78 ईयर्स हो गए हैं, कर्जे मिलते हैं, हम कर्जे खा जाते हैं, वापस नहीं करते। कर्जों की बात ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है, मैं हूँ, अगर मैं अपना कैरियर बना लो, अपना कोई पाथवे बना लो कि आगे मुझे ये करना है, ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा। सो पाकिस्तान ने जो बना हुआ है इन सालों में क्या किया कि ऐसे उनसे तो अभी कोई वे ऑफ इनकम तो होता, क्या किया क्या। अगर अमेरिका की मर्जी है, अगर वो देते सो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते तो कोई मसला नहीं है। अगर इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ब्लॉक में शामिल हो रहे थे US के, तब ठीक है उन्होंने पैसे तो दिए, वो क्या है कि हमें मछली खाना नहीं, व्हाट वी वुड से, वी डोंट नीड टू ईट द मछली को क्या कहते हैं, फिश। वी नीड टू लर्न हाउ द फिश इज कॉट। हमें मछली खाना नहीं चाहिए, हमें मछली पकड़ना चाहिए। सो ऐसा ही है। सो अमेरिका ने उस टाइम भी हमें पैसे दिए थे, ठीक है, हम उसके ब्लॉक में चले गए, अब नहीं दे रही है। सो ये तो हमारी गलती है, अमेरिका की तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ आज, कल नहीं दे रहा हूँ, सो गलती तो मेरी नहीं है। मैं दे रहा हूँ अपने पैसे, कल नहीं दे रहा हूँ, गलती उनकी है कि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया। सो बात ये है कि अदर कंट्रीज है जैसे इंडिया, उन्होंने IT में कितना काम किया। देखिए, आप बात कर रहे हैं इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। मैं आपको बता दूं कि इंडिया रशिया के साथ वेपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आए दिन वो दोनों मिलके कोई ना कोई मिसाइल बनाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड होती है। आप मिसाइल को छोड़ दें, हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक ही रूल बनाया, मेक इन इंडिया, और इस मेक इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है, क्योंकि हर चीज़ जहाज से लेके सुई तक इंडिया अपने मुल्क में खुद बनाता है और एक्सपोर्ट करता है। उन्होंने अपनी इंपोर्ट बंद की और एक्सपोर्ट बढ़ा दी, इसलिए आज उनका मुल्क आप देखें कहाँ पहुँच गया। यही है, सिंपल यही है। अगर मैं इस बंदे को जॉब दे दूँ,
और उनके पास कोई स्किल है नहीं, तो जब तक मैं चाहूँगा उनको तो पैसे दे दूँगा, लेकिन अगर जब नहीं चाहूँगा तो he will stay jobless. But if he learns something special through his own potential skill, so he can get job anywhere in any corner of the world if he wants. So सवाल अब ये है कि पाकिस्तान की अवाम को क्या चाहिए? उन्हें जोहरी जंगी सामान चाहिए या उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए? उन्हें रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन का निज़ाम चाहिए? क्या चाहिए? पाकिस्तान की अवाम क्या चाहती है? Pakistan के अवाम, I don't know what they want, but if they want something special, so they need to ask the politician. आप क्या चाहते हैं एज अ पाकिस्तान? As a Pakistani, I want democracy. मैं तो जमहूरियत चाहता हूँ, and I want to say something like the politicians are innocent. सियासतदान उनका इतना गुनाह है नहीं. आपने जिक्र किया क्या बांग्लादेश का, इनका रिवोल्यूशन का. So there were two variables. One was the student, the other was politician. So the third party was neutral there. So that's why how the revolution happened. What if we start revolution here? One will be the politician, one party will be the politician, one we will be the youth or student, whatever. But there will come third party.